अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी युसरा। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि रमज़ान शुरू होने वाले हैं। रमज़ान शुरू होने में बस एक ही वन डे लेफ्ट रह चुका है कि रमज़ान बस आने ही वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान से रिलेटेड कि हमें रमज़ान में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं तो खैर मैं बता दूंगी आप लोगों को कि क्या क्या करना चाहिए। तो ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बताऊंगी कि रमज़ान में क्या क्या करना चाहिए और मैं खासकर रमज़ान में क्या क्या करती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को आगे लेके चलते हैं, बताते हैं कि रमज़ान में हमें क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या करना इंपॉर्टेंट है। कि आप सबके घरों में रमज़ान की तैयारियाँ बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। रमज़ान की तैयारियों से मतलब है मेरा, सबके घरों में साफ सफाई होती है बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी वाली। जो होता है ना कि एक कुछ मेहमान ही होते हैं, एक तरह से रमज़ान जो होते हैं मेहमान ही होते हैं, 1 महीने तक होते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो जो सब रौनक जो होती है, जो भी मतलब अच्छे डेज जो होते हैं हमारे, वो सब खत्म हो जाते हैं। मुझे तो ऐसे ही फील लगता है कि रमज़ान एक तरह से मेहमान होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो मेहमान के आने से पहले तैयारियाँ तो होती हैं, तो सबके घरों में होती होंगी तैयारियाँ, हमारे घर में भी डेफिनेटली तैयारियाँ होती हैं और ये मैं खुद करती हूँ, मैं आदत से करती हूँ। जैसे कि साफ़ सफाई करना, सब कुछ करना, नई नई चादरें बिछाना, जानामाज़ों को वॉश करना, धोना, सब कुछ, फ्लो कवर चेंज करना, ये सब आप लोगों के घरों में होता ही होगा, सबके घरों में होता है। तो ये वाली तैयारी बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे घर को पाक साफ करना चाहिए क्योंकि रमज़ान जो है एक पाक साफ महीना है, ये सबको तो पता ही होगा कि इसमें वो लोग भी सही हो जाते हैं जो बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं करते। बहुत लोग हैं ऐसे, तो वो लोग भी इस मतलब इतना रहमत वाला महीना होता है कि वो लोग भी अपने अल्लाह की राह में लग जाते हैं, इबादत करने लग जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। जो बात है कि जो लोग बोलते हैं जिनका कुरान शरीफ लगा हुआ होता है, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ कुरान शरीफ, तो मेरा कुरान शरीफ अभी है, अभी पूरा नहीं हुआ। तो लोग सोचते हैं जैसे कि रमज़ान आ गए तो रमज़ान में हम वो वाला जो कुरान शरीफ होता है जो हमारा लगा होता है उसको मुकम्मल नहीं कर पाते। मुकम्मल ना करते हुए हम रमज़ान में दूसरा कुरान शरीफ लगा लेते हैं। तो ऐसे ऐसा कुछ नहीं है कि रमज़ान अगर शुरू हो गए तो हम दूसरा ही कुरान शरीफ लगाएंगे, उसको हम ऐसे छोड़ देंगे, चलो जब रमज़ान चले जाएंगे उसको मुकम्मल कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका जो कुरान शरीफ लगा हुआ है उसको ही आप कंटिन्यू करिए, उसको पूरा करिए, फिर उसके बाद चाहे आप दूसरा कुरान शरीफ लगा सकते हैं। और लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि हमारा रमज़ान के अंदर कुरान शरीफ पूरा नहीं हुआ है और मतलब रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं, पूरे फिनिश हो चुके हैं, जा चुके हैं, कि हम उसको नहीं पढ़ सकते, हम बस रमज़ान में ही पढ़ सकते, तो उसको जो हमने रमज़ान में लगाया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा कुरान शरीफ है, सब कुछ है, वो हमें पूरा करना ही है, मुकम्मल करना ही है। तो रमज़ान में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ मतलब ने पूरा कीजिए, पढ़िए, रीड कीजिए। जिनको टाइम नहीं मिलता, आई नो कि बहुत लोग जॉब करने वाले होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, तो वो लोग ये सोचते होंगे कि हम इसको मुकम्मल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको रमज़ान के बाद भी मुकम्मल कर सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में ही कुरान शरीफ मुकम्मल करने चाहिए। अगर बच जाए तो हम रमज़ान के बाद उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्लामिक बयान वगैरह होते हैं, सब कुछ होते हैं, आजकल तो बहुत यूट्यूब पे इधर-उधर बहुत चलते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सुने कीजिए। जैसे कि काम कर रहे हैं तो हम बयान सुन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो अपना दिमाग, जैसे कि गानों में ये वो, रोज़े की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते, तो बयान वगैरह सुनिए या कोई कोई नात लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए, तो आप लोग वो सुन सकते हैं, उससे अपना टाइम पास कर सकते हैं जब आप कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दीजिए। तो आपकी जितनी भी मतलब हमारी जितनी भी हैसियत है उसके हिसाब से हम ज़कात दे सकते हैं, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, तो हम 1 रुपया भी दे सकते हैं रमज़ान में। तो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात देनी आई है तो वो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत सी लड़कियाँ उनके नेल्स इतने बड़े बड़े होते हैं, वो नेल्स बढ़ा लेती हैं, और ये जो नेल्स बढ़ाना ये हमारे में हराम है, इससे हमारा वज़ू तक नहीं होता और नमाज़ तो होती नहीं। जब तो वज़ू नहीं होगा तो नमाज़ भी नहीं होगी। तो नेल्स बिल्कुल भी मत बढ़ाइएगा और नेल पेंट तो बिल्कुल भी मत लगाइए। अगर हम जब नेल पेंट लगा लेते हैं तो हमारा जो वज़ू का पानी होता है वो हमारे नेल्स तक नहीं जा पाता, तो इसलिए हमारा वज़ू भी नहीं हो पाता। तो इसलिए नेल पेंट लगा के तो ना वज़ू होता है और ना नमाज़ होती है। तो ये वाली सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं कीजिएगा। नेल्स बढ़ाना इस्लाम में हराम। हाँ, मैंने कभी नेल पेंट लगाई है बट कभी मैंने नेल्स नहीं बनाए हैं, बट वो मैं रिमूव कर लेती हूँ। जो मैंने अगर मैंने लगाई तो थोड़ी देर रिमूव कर ली। मैंने कभी भी आज तक नेल पेंट लगा के नमाज़ नहीं पढ़ी क्योंकि होती ही नहीं है। ये हमारी अम्मी ने हमें शुरू से बताती हुई हैं कि, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बात कि नाखून बढ़ाना हमारे इस्लाम में हराम है, हमारी वज़ू भी नहीं होता और हमारी नमाज भी नहीं होती। नेल पेंट लगाना तो उससे भी ज़्यादा बुरा है। तो इन सब चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा, दूर रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। और रही मेकअप की बात, तो मेकअप लगा के मेकअप अगर इतना हमारा वाटरप्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है कि हमारा वज़ू का जो पानी हमारी स्किन तक अंदर जा सकता है,
तो हम उसमें हमारा वज़ू हो जाएगा। बट अगर वो मेकअप ऐसा ख़तरनाक वाला है कि हमारा फेस पे मतलब पानी हो जाए, तो उसमें हमारा वज़ू नहीं होगा। तो मेकअप पूरा रिमूव कीजिए, फिर उसके बाद वज़ू कीजिए, तो तब उस जाकर हमारा वज़ू हमारा प्रॉपर होगा और हम नमाज़ के लिए रेडी होंगे। ठीक है। लास्ट एंड आखिरी बात, और हमेशा सच का साथ दीजिएगा, कभी भी झूठ का साथ मत दीजिएगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे उससे कुछ भी हो, बट हमेशा सच के साथ ही खड़े रहिएगा और कभी भी झूठ का साथ नहीं दीजिएगा। ठीक है। और आप लोगों को मेरी ये छोटी छोटी बातें अगर पसंद आई, जो मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता, तो मैंने ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो इसको ज़रूर आगे पहुँचाइएगा, ताकि और लोगों की भी इससे हेल्प हो जाए और वो लोग भी थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर सकें। तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। और एडवांस में रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक। दुआ में याद रखिएगा बहुत सारी। अल्लाह हाफ़िज़।